हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास 4 है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, फोर्थ ऑप्शन है आपका वाइगोत्स्की। तो सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा की बात किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में पहला ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर जाते हैं, उदाहरण की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो एक होता है आपका आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। एक होता है हमारा निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, आगमन पद्धति में व्याकरण पढ़ाने के लिए पूछा गया है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना। हम आपको बताना है कि लिखना क्या है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरीके की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो आपको बताना है लिखना क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिखना क्या है, एक तरीके की बातचीत है। कई बार ऐसा होता है, आप सभी के साथ होता होगा कि हम किसी मीटिंग में हैं या हम कहीं ऐसी जगह हैं जहां हम अपना फोन, अपनी कॉल रिसीव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि अभी आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, आपने तो लिख के भेजा पर वो समझ गया। तो क्या है ये, एक तरीके से ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो लिखकर हम क्या करते हैं, अपनी बातचीत कहते हैं दूसरों से। तो ये एक तरीके की बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 4, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, रश्मि बच्चों को मैदान में ले गई और पर्यावरण पर आधारित कविता उसने बच्चों को पढ़ानी शुरू की। तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को मैदान में घूमने के अवसर देना। तीसरा ऑप्शन, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। चौथा ऑप्शन है आपका, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो बच्चों को प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ रही है ताकि वो उस कविता को आसानी से समझ सके, उन्हें उस कविता को समझने के अवसर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना, अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। आपको किसी व्यक्ति को कोई भूमिका नहीं देनी है और उसको मतलब भाषा प्रयोग के अवसर देने हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है सिमुलेशन, तीसरा रोल प्ले, चौथा प्रतियोगिता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। ग्रुप में यानी पेयर बनाकर वो कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, पृष्ठ पोषण या पठन आकलन। तो आपका करेक्ट आंसर है सहपाठी आकलन, क्योंकि ये बच्चे ये काम ग्रुप में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो गलत है, मतलब जो गलत है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाषा यादृच्छिक है यानी स्वतंत्र है, ये बात भी ठीक है। भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है। नेक्स्ट है भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है। तो आप बताइए इसमें से, ये चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी बात है जो भाषा के संबंध में सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन से तात्पर्य है किसी भी भाषा की लिपि की जानकारी, किसी भी भाषा की वर्णमाला की जानकारी, परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता, किसी भी भाषा के व्याकरण की समझ। तो भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। भाषा का अर्जन क्या होता है, जब हम अपने आसपास के परिवेश से किसी भाषा को सीखते हैं तो वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, आपको जो गलत है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब आप बताइए इसमें, भाषा यादृच्छिक है यानी भाषा स्वतंत्र है, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाषा स्थिर है, अब आप बताइए क्या भाषा स्थिर होती है, गलत, भाषा अस्थिर होती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो विशेषता नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा स्थिर है, ये बात गलत है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, भाषा स्थिर है, ये बात भाषा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। अब यहाँ भी आपको ये बताना है कि ये बात कौन से ऑप्शन पर लागू नहीं होती है। अखबार, ठीक है, अखबार में भाषा ही होती है। विज्ञापन, ठीक है। साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, साइन बोर्ड पे भी लिखा होता है। भाषा प्रयोगशाला, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है ना। ये स्टेटमेंट यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये परिवेश में बिखरी हुई मिलती है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपका इसमें ये कथन किस पर लागू नहीं होता है, भाषा प्रयोगशाला पर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्या जरूरी है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो आप बताइए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो क्या है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध परिवेश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है यानी गलत है, भाषा अर्जन के संबंध में। तो आपका पहला ऑप्शन है विद्यालय गए बिना भाषा का अर्जन संभव है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। भाषा अर्जन के लिए हमें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। अब आप बताइए क्या ये बात सही है, नहीं, यही बात गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, तो हमारा आंसर यही होगा। भाषा अर्जन के लिए हमें व्याकरण की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, इसे भी पढ़ लेते हैं। बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ठीक है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा अर्जन के लिए हमें व्याकरण की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं,
बोली और भाषा एक ही है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो आपको इसमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है भाषा के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा पुस्तक पढ़ते समय अटकता है तो आप क्या करेंगे? उसे अपने स्थान पर चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे, उसे पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर देंगे, उसे व्याकरण समझने के लिए कहेंगे, उसे मानक भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तो हमें इसमें बताना है कि अगर कोई बच्चा बुक नहीं पढ़ पाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि हमें उसको पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए ताकि वो बच्चा पढ़ना सीख जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।